ऑफ एक्स का स्क्वायर इज, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना दूंगा, 120/30 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ay/ax इज इक्वल टू 4। वो अब देखो बेटे, ये आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। डायरेक्टली एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होगा ना, तो देखो पहला फॉर्मूला हमारे पास इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये फर्स्ट फॉर्मूला। और फिर हम मजीद इंटेंसिटी को डिस्टेंस की टर्म में भी लिख सकते हैं कि I1 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 D2 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें आप दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर सकता हूं। तो आइंदा कभी भी डिस्टेंस दिया हुआ और एम्पलीट्यूड निकालना हो तो बेटे ये देखें, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। अगर आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर लेते तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट आंसर आ जाता। जैसे मैं करके दिखाता हूँ कि अब मैं इसी क्वेश्चन को एक स्टेप में करता हूँ। A1 स्क्वायर अपॉन, मतलब इसको हम A1 नहीं, ax स्क्वायर अपॉन ay स्क्वायर अगर हम करें तो दिस इज गोना बी dy स्क्वायर अपॉन dx का स्क्वायर। सब चीजें गिवन है, 120/30 ax अपॉन ay, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ax, होल्ड ऑन, मैंने उल्टा पुट किया, होल्ड ऑन वेट, दिस इज 30/120, तो ये आया ax अपॉन ay 1/4, तो ay अपॉन ax is 4. We can do it directly. Simple. इसको सिर्फ रख लें, बाकी सॉल्यूशन मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया है। 4.0 make sense? Guys, is this clear? Come on, let me know. चलो बेटे हरी अप, चलो चलो टेलो, is it clear? No one replies. टेंशन होनी भी चाहिए बेटे। बॉबी, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, they are saying when the car is parked at X, the frequency of the sound from the horn that is detected by the observer is 800 hertz. सही है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है 800। आगे कहते हैं as the car move from X to Y the maximum change in the detected frequency is 16। अब देखो X से Y जा रहा है ना, तो यानी कि इट इज मूविंग क्लोजर, तो मैक्सिमम चेंज आ रहा है 16 का। तो आई थिंक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकालने के लिए आप 800 में से 16 माइनस कर दें। वेव्स के बाद बेटे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर, मिनिमम वेवलेंथ। चलता है आगे चलता है बेटे। देखें मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम ये देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज द बेसिक फॉर्मूला। अगर आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। स्पीड तो आपके पास 330 ही है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो डिटेक्ट हुई है ब्रो, दैट इज, अब उन्होंने चेंज बोला ना कि जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई है
वो 16 की वेरिएशन से आ रही है, तो मैं ऊपर वालों को तो इरेज कर देता हूँ। अब इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाने के लिए जो चेंज दिया हुआ है 16 का, ये हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज गोना बी 816, तो मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी। देखो ब्रो, इन्होंने कहा था फ्रीक्वेंसी के अंदर वेरिएशन जो है वो 16 हर्ट्ज की है। अब मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए मैक्सिमम कहेंगे, तो 800 के अंदर अगर मैं वेरिएशन ऐड करूं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, सबट्रैक्ट करूं तो मिनिमम मिल जाती है। मुझे मैक्सिमम चाहिए, सो आई एडेड। गुड गोइंग बारे। सो मिनिमम वेवलेंथ आपके पास आ गई है 0.40। थैंक यू हादिया। 0.40 मीटर्स। आगे कहते हैं द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। हाँ, अब ये डॉपलर इफेक्ट की कहानी है। सिंस वी नो के सोर्स ये रही और कार इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, डिस्टेंस इनके बिटवीन कम हो रहा है, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सोर्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्पीड, और ये करीब आ रहे हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में माइनस आना चाहिए। स्पीड ऑफ द कार यानी कि वीएस हमें निकालना है, निकालते हैं। यो बारे, एफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द हॉर्न इज 800 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगी आपके पास सोर्स फ्रीक्वेंसी। और ये इन्होंने बताया जब ये रेस्ट में व्हेन इट इज स्पार्क्ड एट पोजीशन एक्स, तो जब सोर्स मूव नहीं कर रही होती तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनता है 800, वही सोर्स फ्रीक्वेंसी भी होती है। दैट इज व्हाई सोर्स फ्रीक्वेंसी की जगह आई विल बी कॉपिंग 800। स्पीड हमें 330 गिवन है, माइनस वी एस हमें निकालना है। अब ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में क्या रखू, इन्होंने कह दिया कि एज द कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, ये लिखा हुआ। सो बेटे अगर कार मूव कर रही है एक्स से वाई, मतलब करीब आ रही है, तो दैट मींस जो वेरिएशन इन्होंने दिया है वो ऐड होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी 816। सो आई थिंक इसको हम यहाँ कर लेते हैं, 330 माइनस वी एस वुड बी इक्वल्स टू 800 इंटू 330 ओवर 816। तो अगर मुझे वी एस इंटू 330, can I get the speed of? जी जी, आप सही कह रहे हैं। ओके थैंक यू अंबर। 6.46 आपने कहा, तो मैं इसको 6.5 कंसिडर कर लेता हूँ। So this is going to be 6.5. Wow guys, another question done. 6.47 है ये ले भाई, बहुत बड़ा फर्क है ये तो। आगे चलते हैं, स्पेसिमेन पेपर 2016 है। आपसे कहते हैं व्हाट इज योर डिस्क्राइब डॉपलर इफेक्ट। ये लें जी, ओप्स सॉरी, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बेटे हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको स्किप करूंगा कि इट इज द अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अ सोर्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन अ ब्रिज अबव ए रेलवे ट्रैक एज अ ट्रेन अप्रोचेस, यानी कि ट्रेन करीब आ रही है, कांस्टेंट स्पीड आपको दी हुई है। कह रहे हैं द ट्रेन कंटिन्यूअसली साउंड्स अ व्हिसल व्हिच हैज अ फ्रीक्वेंसी 880। द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है। कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर एज द ट्रेन अप्रोचेस।
ट्रेन जब करीब आ रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो बेटे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व वुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स मल्टीप्लाई बाय वी, और करीब आ रही है तो माइनस साइन लगाएंगे, और बेटे अगर दूर जा रही है तो सेम चीज लेकिन प्लस साइन लगेगी। तमाम चीजें गिवन है, हम सिर्फ इसको पुट करके देखेंगे और बस आगे चले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व मुझे इस दफा निकालनी है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 880, स्पीड है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस, और ट्रेन की स्पीड है 44। कैन आई गेट द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट? क्या बात है, 1010, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट में भी पुट कर दें तमाम चीजें बेटे। इट इज ओनली प्लस साइन इन द डिनोमिनेटर। जी हसन, हसन आप सही कह रहे हैं बेटे। 780 हर्ट्ज, 778 आपने मुझे बताया 0.2, सो दिस इज गोना बी 780 हर्ट्ज। एक और क्वेश्चन, डन 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 डन। रोए मत, रोए मत। आगे क्वेश्चन देखें। अक्टूबर नवंबर 2023 कहते हैं कि अ मैन, जी बेटे द मोस्ट रीसेंट पेपर अक्टूबर नवंबर 2023 का वही कहते हैं, अ मैन ट्रैवल्स एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक टुवर्ड्स अ ट्रेन, मैन नहीं सॉरी माय बैड। ऑब्जर्वर रेस्ट में, ट्रेन इसके करीब आ रही है। कहते हैं द ट्रेन साउंड इट्स हॉर्न कंटिन्यूअसली एज इट अप्रोचेस द ऑब्जर्वर, द हॉर्न एमिट्स अ साउंड ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक बेटे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स गिवन है 251 हर्ट्ज। कहते हैं द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 291। स्पीड ऑफ द साउंड गिवन है, आपसे कहते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये करीब आ रही है तो बेटे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व वुड बी एफ एस इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। सो एफ ओ इज 291, एफ एस इज 251 इंटू स्पीड इज 340, 340 माइनस वी एस। तो अब मैं सब्जेक्ट नहीं बता रहा, बस मुझे आंसर बताओ। Good going. 47, 46.7. Thank you, Usman. It's coming बेटे 46.7 यानी कि 47 मीटर्स पर सेकंड। आगे क्वेश्चन खत्म। अक्टूबर नवंबर का एक क्वेश्चन है 23 का, वेरिएंट 21 they're saying कि a man travels sorry दोबारा मैंने मैन बोल दिया, a train travels at a constant speed, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। oh I think this question is different, हमें ग्राफ बनाना है। the train sound its horn continuously, आगे कहते हैं कि it is until it is well past the observer at t is equal to t2, t2 पर ये ऑब्जर्वर को पास करेगा। the train passes the नहीं, t1 पर ऑब्जर्वर को पास कर रहा है और t2 पर इट इज वेल अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कहते हैं द हॉर्न emits a sound wave at a constant frequency. Sketch the variation of the frequency of the sound heard by the observer. देखो बेटे, सबसे पहले तो हम ये मार्क कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर यहां पर मौजूद है। तो इनिशियली ट्रेन इज कमिंग क्लोजर। पहले वाले पार्ट में अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मेंशन कर दूं, तो यहाँ पर आ रही है क्लोजर और ऑब्जर्वर के से आगे चली जाएगी तो इट्स मूविंग अवे। तो शुरू में 0 से टाइम t1 तक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स तो सेम रहेगी। इन्होंने कहा था यू नीड टू स्केच द फ्रीक्वेंसी हर्ड
कर लेते हैं। तो हम बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसी के अंदर बेटे जो चेंज आ रहा है, अगर हम फॉर्मूला आपको बता दें, तो जब ये करीब आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आ, लेकिन हम कर्व वगैरह बनाने के बजाय वी कैन से कि सपोज कर लें ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो पर, तो जैसे जैसे ये करीब आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। सही है। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, इसने मेंशन किया हुआ है। सही है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस। और जब ये दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी दोबारा क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। तो अब व्हेन इट इज गोइंग अवे, जी बेटे उसी तरह से बना रहे हैं। ये डिक्रीज करेगी। आप अगर कर्व नहीं बना सकते तो बेटे हम करेंगे क्या, हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बना दूं, अच्छा देखो ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इसका रिलेशन कुछ खास नहीं पता। तो उससे पहले मैं ये बना सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है वो ज्यादा होगी, और जैसे ही ये दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस एज वेल। वो करीब आ रहा है तो इट इज मोर देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, और जब वो दूर जा रहा है तो इट इज लेस देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। गॉट इट। दोनों को ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर। सही है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। आगे चलते हैं। जी बेटे बिल्कुल कर सकते हैं। बेटा हो सकता है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है बाद में, लेकिन आपको चॉइस मिली है इस क्वेश्चन में, तो यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एज वेल। वरना पहले मैंने आपको जो बना के दिखाया था आप वैसे भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा ग्रेड पढ़ने से आता है। चलें जी देखें, फरवरी मार्च 2021 का पेपर है, वेरिएंट है 22। आपसे कह रहे हैं अ सोर्स ऑफ साउंड इज अटैच्ड टू अ रोप एंड देन swung at a constant speed in a horizontal circle as illustrated। कहते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस जो 2.4 है वो बड़े। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लो, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि बेटे इस पॉइंट से जब ये सोर्स जा रही है तो या मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट द सोर्स विल बी कमिंग क्लोजर। ये जो भी लाइट की सोर्स है ये ऑब्जर्वर के करीब आ रही है, और जब यहां से ऊपर जाएगी तो इट इज मूविंग अवे। तो ये आपके पास दो पैटर्न्स हैं, ऊपर वाले में इट इज गोइंग और नीचे वाले पार्ट में इट इज कमिंग क्लोजर। क्या बात है गोरो की। अभी कहते हैं बेटे द सोर्स मूव्स विद अ स्पीड 12, it emits sound of frequency 951, the speed of the sound in the air is 330, and observer is standing a very long distance away, here's the sound। Can calculate the minimum frequency to three significant figure the sound heard by the observer। देखो यारो, फ्रीक्वेंसी मिनिमम जब होगी व्हेन इट इज गोइंग अवे, करीब आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो फॉर्मूला जो हम लगाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का, इट इज गोना बी
fs into v upon v plus vs. Why did I include plus? क्योंकि उन्होंने बोला है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी तो कम जब ही होती है जब सोर्स दूर जाती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, और जब सोर्स दूर जाएगी तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा। वैल्यूज पुट इन करते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व निकालना है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 951, इसकी स्पीड है साउंड की या लाइट की 330, साउंड है वैसे, अपॉन 330, और स्पीड ऑफ द सोर्स जो है इटसेल्फ वो 12 मीटर्स पर सेकंड है। कैन आई गेट एन आंसर? 917.6, थैंक यू अंबर। ये आ गया 918 हर्ट्ज। बेटा अभी जो करा रहा हूं वो कर लो, कुछ नहीं पता क्या मुश्किल है। आगे चलते हैं। कहते हैं द सर्कुलर पाथ ऑफ द सोर्स हैज अ रेडियस 2.4, determine the shortest time interval between the observer hearing the sound of minimum frequency and then observer hearing the sound of maximum frequency. ओहो, टाइम अगर निकालना है तो पहले मैं आपको वापस लेकर जाता हूं। बेटे इधर देखें, सपोज कर लें कि जब सोर्स यहां पर है, द सोर्स इज राइट हियर, तो यू वुड हेयर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। और बेटे जब सोर्स जिनाबे आली यहां पर है तो यू विल हेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बिटवीन अगर मैं यहां पर आपकी मर्जी से अगर ये डिस्टेंस मार्क कर लूं तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है विच इज 4.8 मीटर्स। ठीक है, इनका सवाल ही यही है कि आपने टाइम बताना है जब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, यानी कि वंस ही हेयर्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी द साउंड सोर्स वाज हियर, और जब वो यहां पर आ रही है मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर, सो आई थिंक तो बेटे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जब उससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनी तो सोर्स ने ये कर्व पार्ट ट्रेवल करा, 4.8 ट्रेवल नहीं करा, ये हाफ ऑफ द सर्कल है। तो पहले तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं ना, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। तो डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो हाफ कर दें तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 2 हटा दें, सो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा बेटे पाई एंड द रेडियस इज 2.4। सही है, ये आ गया डिस्टेंस। अब सिंस स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आपको अगर टाइम चाहिए तो दिस इज गोना बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 2.4 पाई और स्पीड जो गिवन थी 3, नहीं सोर्स की स्पीड 12। सो आई थिंक दिस will do the job. चलो भाई टाइम बता दो यार। 0.63, थैंक यू अंबर। सो 0.63 सेकेंड्स। हाँ भाई 0.628, ये लें जी 0.628 था तो हमने 0.63 कर दिया। थैंक यू हसन। अब आ गए जनाब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब अब आपके पास पोलराइजेशन के। आई थिंक ऊपर वाला एक पार्ट है इसको हम कर सकते हैं और पोलराइजेशन को कल करेंगे।
जी बेटे, आज के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जरा इधर देख लें। अभी हम स्टेशनरी वेव को नहीं कर रहे, लीव दिस। आ जाए पार्ट बी पर। कह रहे हैं अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग एट 13 मीटर्स पर सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट रोड, द राइडर ऑफ द मोटरसाइकिल सीज अ पेडेस्ट्रियन स्टैंडिंग इन द रोड डायरेक्टली अहेड। मतलब आगे है, मतलब मोटरसाइकिल उसके करीब जा रही है। ही operates a horn of emitting a warning sound. कह रहे हैं the pedestrian hears the warning sound at a frequency 543। तो बेटे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हमें निकालनी है। शपाटर, यस बड़े। तो अब क्योंकि बाइक उसके करीब आ रही है, बिकॉज द गाय, द ऑब्जर्वर, ही इज स्टैंडिंग अहेड, उसके आगे है, तो डेफिनेटली मोटरसाइकिल उसके करीब जा रही है, वो चीख रहा है हट जाओ हट जाओ हट जाओ, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व वुड बी एफ एस इंटू वी अपॉन, करीब जा रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो माइनस साइन लगेगा। एफ ओ इज 543, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकालनी है, स्पीड 334, नीचे आ जाएगा 334, और स्पीड ऑफ द सोर्स है 13 मीटर्स पर सेकेंड। क्या तेज बाइक चला रहा है ब्रो, ये बूम बूम। तो मुझे कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बता देगा निकाल के, अल्लाह का बंदा। फाइव 521.86, थैंक यू अहमद। So the source is 521.86. So I think this is going to be 522 hertz. क्योंकि ऊपर भी फ्रीक्वेंसी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में दी हुई है, तो यहां पर भी हमने फ्रीक्वेंसी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखी। गेट इट? हाँ हाँ, 522 लिख लिया है। आगे कहते हैं द मोटरसाइकिल rider passes the stationary pedestrian and then moves directly away from her. As he rides, as the rider moves away, he operates the horn for a second time. वो कह रहा है वो दोबारा हॉर्न दे रहा है। The pedestrian now hears the sound at that is increasing in frequency. कह रहे हैं state the variation if any in the speed of the motorcycle when the rider operates the horn for the second time. कह रहा है अभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो स्पीड ऑफ द राइडर क्या हो रही है? कैन आई गेट एन आंसर हियर? बेटा फ्रीक्वेंसी कम कैसे हो सकती है? हाँ, you're right. हमने कुछ गेम्स करी हैं, सवाल सही से पढ़ा नहीं है। तो बेटे वो करीब आ रहा है तो सही है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है ना बेटा, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो कम ही होगी ना, और जब वो मोटरसाइकिल करीब आ रही है ऑब्जर्वर के, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा ही रखी ना हमने। वाई कंफ्यूजिंग? नहीं मारवी, ये तो नहीं आ रहा आंसर, 522 ही है बेटे। अगले वाले पार्ट में हमें कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ बताना है स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है, दैट्स इट। वो कह रहे हैं अगली दफा
The pedestrian is moving directly away. As he moves away, he operates the horn for a second time. The pedestrian now hears the sound that is increasing in frequency. State the variation, if any. तो बेटे speed of the rider मुझे बता दें जल्दी से, so that we can finish this. Ambar, I need your reason. ठीक है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, सबका आंसर आ रहा है, लेकिन आई नीड द सॉलिड रीजन व्हाई द स्पीड डिक्रीजेस. जल्दी बोलो, जल्दी, हरी आप. Okay, so guys, the speed decreases. एग्जैक्टली exactly. अगर हम इसको कंसिडर करने बैठे तो ये ऐसा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज सोर्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय v अपॉन v माइनस vs. तो अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो दैट मींस ये डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए. सिंपल एज दैट. अब डिनोमिनेटर में सोर्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ द साउंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो कंपैरेटिवली, ठीक है. So we can consider this. So that's it from my side, guys. कल से हम start कर रहे हैं polarization के लिए please don't miss this class, okay? कल हम इंशाल्लाह polarization खत्म कर देंगे. So that's it from my side for today, buddy. I'll see ya tomorrow. Until then, take care of yourself. अपना ख्याल रखें. Recording stop.